एक मोमेंट आया जिसमें हमें ब्लास्फेमस होता है कि एकदम से मैंने अपने तौर पे एज अ चाइल्ड ही था, मैंने सारे दीन कह दी, मेरा कोई दीन नहीं है, मैंने सब पढ़ लिया। भाई की सालगिरह थी, मैंने विश नहीं किया था, मैंने कहा बिदअत है टू विश यू अ बर्थडे। मेरा तो ये ईमान है कि खुदा ने रूह जब फूंकी तो अपना हिसाब पे डाल दी, वही नफ्स है। कराची को किसी ने अपनाया ही नहीं, and that is the greatest tragedy। अब मैं डीएच में था, मैं बाहर गया तो गीली मट्टी की खुशबू नहीं आ रही थी, गीली की खुशबू आ रही थी और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। लाहौर एक ऐसा माशूक है जो कहना इश्क के लिए तकलीफ देता है, लड़ाता है जरा, you have to earn the love। कभी ख्वाब में आया था कि मैं इस्माइल कासिम के सामने बैठा हूँ एज गेस्ट? नहीं, ऐसे ख्वाब में I do not have such dreams in life। संगे माँ जो था वो ब्रेक के बाद का कैरेक्टर था। संगे माँ was definitely ब्रेक क्यों थी वो? मजा नहीं आ रहा था, I just was not enjoying it। कैरेक्टर कौन सा? दाऊद अली खान इश्क मुर्शिद। एक शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे दाऊद अली खान। लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा। पैसे क्यों नहीं देते ये लोग? ये जो प्रोडक्शन कंपनी के लोग, इन लोगों का जॉइंट वेंचर है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। आपकी इंस्टा पे तो कम फॉलोअर्स हैं। Are you offering for my followers or are you offering for my talent? Who brings more eyeballs and attraction and what not? Let's say चाहे जालिम। इतनी अदाकारों ने इतने आर्टिफिशियल लिए थे उस वक्त कि शाहरुख खान से ज्यादा मैं कि यार बंदा करे चीटिंग तो जरा अकल दाल करे। अब आप गूगल करें और कमेंट्स में लिखें आपका क्या ख्याल है कि मैंने किन खवातीन के बारे में इशारा किया, यानी कि इसके पैसे तुम मुझे नहीं दे रहे। ऐसे ना करें यार। You're not gonna pay me for that। यार ऐसे तो ना करें यार। Smart। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं इस्माइल कासिम and I welcome you all to a very special episode here at NAR। Today I am joined by the one, the only, the man, the legend, the myth, the man himself। मैं भी कुछ और तो नहीं ऐड करना। नहीं, मुझे ऐसी आ रही कि मेरे पास एक टी-शर्ट है, the man, the myth, the legend। क्या नहीं थी ना यार। We are joined by उमर राना। उमर भी कैसे मिजाज है? बहुत जबरदस्त। Yeah, thank you so much। तारुफ की बात तो खास है, बहुत अच्छी। अच्छा, अभी तारुफ कराई नहीं, तारुफ सुनने कराने काफी लंबा लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। इसके अंदर एक आ रहा है उस्ताद मोहतरम, उसके बाद आ रहा है थिएटर आर्टिस्ट, वो तो हैं, उसके बाद मेंटोर, बिकॉज बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनको उन्होंने तैयार किया, बनाया अपने हाथों के नीचे, इसमें साइतले गुजारा है, और द एक्टर हिमसेल्फ, और फाइनली प्रेजेंटली नॉमिनेटेड एज वेल फॉर अनदर अवार्ड। यस, नो अनदर नहीं, फर्स्ट। हां, वैसे पीसा का अगर देखा जाए तो एक था, लेकिन फर्स्ट टाइम है यार। गुड यार। सोचो कैरेक्टर कौन सा? दाऊद अली खान इश्क मुर्शिद का। वाह, थैंक यू। लेकिन इसी दाऊद अली खान में आप, ये मैंने दाऊद अली खान कह दिया ना, तो साथ ही क्योंकि सदर मोहतरम से उसके साथ बड़ा मुंसलिक किया गया, जो कॉफी मिल गई है ना। एक शख्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे दाऊद अली खान। जी बिल्कुल। आसिफ अली जरदारी को लोग कहते हैं तशबीह देते हैं किरदार को उस लिहाज से, लोग कहते हैं, लोगों का कहना है। अच्छा, तो यानी आपको नॉमिनी है इविल कैरेक्टर की, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव कैरेक्टर। आसिफ अली, ओ सॉरी, दाऊद अली खान को देखे ना, लोग कहते हैं मैंने कुछ नहीं कहा, ठीक है, इन्होंने नॉमिनेट किया और इन्होंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है जी, गुड नाउ। मेरे भी कैसी जा रही जिंदगी? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सोच के बने थे कि मैं जब यहाँ पे पहुंचूंगा तो ये कर रहा हूँ। मैंने सोचा ही नहीं था कि यहाँ तक पहुंचना है। कभी ख्वाब में आया था कि मैं इस्माइल कासिम के सामने बैठा हूँ एज गेस्ट? नहीं, ऐसे ख्वाब में नहीं देखता। I do not have such dreams in life। I mean, मेरी बड़ी लो एक्सपेक्टेशंस है जिंदगी में इस्माइल, इतनी लो नहीं है। अच्छा ठीक है, मर्जी। मैंने अब तक की जिंदगी जब आगाज हुई, सारी जर्नी हमने सुनी है स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहता हूँ हम रिकॉल करें। आंख खुली, कहाँ खुली आंख? सबसे पहले बताते हैं। आंख खुली एक छोटे से पिंड में जिसका नाम था अल-ऐन, जिसका नाम ही यानी कि एक आंख है। इंटरेस्टिंग। और 1978 ओएसिस सिटी, सिंपल टाउन, अभी तक सिंपल टाउन, खामोश क्विंट टाउन है। वहाँ तो कानून है कि आप इतनी ऊंची मंजिला बिल्डिंग ही नहीं बना सकते। वालिद साहब जो कि शेख जायद और शेख तहनून के साथ बैठते थे, वो कहते कि जो उन्होंने कहा था कि लाहौर से होके आए शेख जायद, और उन्होंने कहा कि इसको लाहौर बना दो। अच्छा, तो वो शहर जिसका उन्होंने ख्वाब देखा, मैं वहाँ पहुँच गया, और मैं बलैन में नहीं हूँ, मैं लाहौर में हूँ, और लाहौर अब गंजा हो गया और अलैन हरा हो गया। तो हमने इसको गंजा कर दिया तरक्की के नाम पे।
और उन्होंने इसको हरा भरा कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हरा भरा तो कर दिया। इट वाज अ वेरी नाइस सिंपल क्वेंट टाउन, और बड़ा भाई था एक, and it was an oasis, but simple life, very simple life. I mean, एक तो 78 80s की Gen X Zennials भी लोग कहते हैं, फिर उसके बाद जगह भी ऐसी simple। दुबई भी जब पहुंचे तो दुबई इस तरह का दुबई बिल्कुल नहीं था, अदबी दुबई था, जिनको हम खाला कहते थे, उनके मियाँ जो थे बिल्कुल मामू की तरह थे, सलीम जाफरी, वो मुशायरे करवाते थे, कव्वालियाँ अरेंज होती थी, बड़े बड़े अदब के लोग आते थे, और लेफ्टिस्ट सोच थी, रेवोल्यूशन थी। वो सेल्फ एग्जाइल में थे क्योंकि पीपीपी के थे, शायद उस वक्त ज़िया के खिलाफ थे, तो बड़ी मज़ेदार बैठक होती थी, बहुत मज़ेदार। सो वेरी नाइस, वेरी सिंपल, स्मॉल फैमिली, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टार्टेड वेरी हम्बली, एंड अबू ने एंटरप्राइज किया, मेड अ लॉट ऑफ मनी, एंड देन वी लॉस्ट ऑल द मनी, देन वी केम टू लाहौर, एंड You came to Lahore because you lost all the money. a bit बहुत, क्योंकि सफ़ेद पोश थे। ठीक है, perfect. तो सफ़ेद पोश ने कहा था कि देखो यार, ऊपर से 91 की वो जो गल्फ वॉर हो रही थी, तो दैट बिकेम आल्सो गुड फैक्टर, पर्दा भी था एक तरह से कि दिस इज अ गाइस फॉर अ सफ़ेद पोश, कि यार इतने रहने के बजाय बेहतर है कि किधर हो जाइए। तो फिर लाहौर आ गए, और लाहौर आए फ्रॉम अ वेरी रिच लाइफस्टाइल, from Dubai college students, and the Garhoud is right opposite the airport, so nice Spanish villa, Mercedes Benz से कड़क करके गड़ी शो और load shedding. No offense to गड़ी शो, not at all, नहीं, I will give offense to गड़ी शो, मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो गड़ी शो तो पढ़ गया, मैंने हाल मेरा उधर, and light जाना, और फिर अजीब व गरीब सा different cultural shock, एक ऐसे स्कूल जाना जिसकी क्लासरूम जो थी वो वरांडा थी, उसको टीन के साथ क्लासरूम बनाया हुआ, इट्स अ वेरी डिफरेंट कल्चर। आई मीन सो मेनी अदर थिंग्स टू द कल्चर, बट ऑब्वियसली एफ्लुएंस एंड वेल्थ वाज पार्ट ऑफ इट। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज व्हाट हैज मेड मी, एंड आई थिंक आई एम सो प्राउडली अ लाहौरी नाउ, सो प्राउडली, बिकॉज लाहौर एक ऐसी चीज़ है जिससे है ना, आई वाज रिसेंटली गिविंग एन इंटरव्यू टू लाहौरनामा, ब्लेस देम, हाशमी से बात हो रही थी, and I loved what he said. He said some people said कि it's very difficult for in love with Lahore. लाहौर एक ऐसा माशूक है जो कि है ना इश्क के लिए तकलीफ देता है, लड़ाता है ज़रा, you have to earn the love. I can see that. I mean, it was a lot of bullying. आज मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, लेकिन मैंने बड़ी राजपूत की तरह ढीठ होकर पंजाबी सीखी है। लोग मजाक उड़ाते सन, मैं क्या ताड़ी ऐसी तैसी भी फिर राजपूत था लगे रहे, मैं 20 साल जलील होने के बाद मैं कहा, एंड फाइनली लास्ट बार तुम शुमाली, मैंने पूछा आपकी मादरी ज़बान, मैं कहा लिखो पंजाबी, क्या बात। so now I can, so लाहौर is नहीं तो इतनी लाहौर से मोहब्बत करके आप कराची निकल गए, क्या चक्कर है यार? हम की करिए यार, रिस्क थे गया, जितने रिस्क लिखे होते थे ਅਸੀਂ पहुंचना है ना। so and I was and I tell you, man, I'm very reluctant, extremely reluctant to move to Karachi. Oh yeah, ideologically reluctant. मैं तो थिएटर नहीं छोड़ रहा था ideologically. I mean, when all these wonderful friends थिएटर छोड़ के टीवी पे गए, फवाद अहमद, वासे, जैन अहमद, ये सारे जब टीवी पे गए, लाहौर में था उस टीवी, तो मैं कहा यार सारे थिएटर छोड़ेंगे तो ये कौन करेगा? तो मैं बेवकूफ़ों की तरह थिएटर लगा रहा, एंड जब टीवी में जाना भी हुआ, ऑब्वियसली टीवी मूव टू कराची सैडली, एंड आई से सैडली बिकॉज नॉट बिकॉज इट्स एनीथिंग अगेंस्ट कराची, बट वो जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ रंग है ना, वो गायब हो गए कराची से। एक शहर, कोई भी एक शहर, अगर खाली लाहौर होता तभी गलत था, अगर खाली क्वेटा होता तो भी गलत था, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने देखा है बचपन में पीटीवी वुड हैव डिफरेंट स्टेशंस और उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते थे, अब ख्याल आता है कि यार वाकई वो सारे रंग थे, क्वेटा स्टेशन से कुछ आ रहा है, पेशावर स्टेशन से आ रहा है, लाहौर से आ रहा है, कराची से आ रहा है, हर जगह से आ रहा है। सो व्हेन एवरीथिंग मूव्ड टू कराची एंड ऑल द एक्टर्स मूव्ड टू कराची, मैं बेवकूफ़ी की तरह नहीं हट रहा कि नहीं मैं अब लाहौर में रहूँगा, तो अगर टीवी भी करना है तो लाहौर से नहीं निकलना। So eventually when I got back into TV, क्योंकि मैंने छोड़ दिया था, so that was काशिफ निसार, and I said 3 शर्तें, काशिफ में एक कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, I don't care कितना स्क्रीन टाइम है, कहानी अच्छी होनी चाहिए, and तीसरा लाहौर में होना चाहिए, and काशिफ to date has all these 3 check boxes to date. Oh, wow. So that's why I have great respect for काशिफ and his work. So I was in Lahore. Eventually नहीं तो एक चूज करना हो, लाहौर कराची। वैसे ये तो बात का सवाल है, वैसे लाहौर कराची किस लिए? ये कॉन्टेक्स्ट होगा, मैं इतना बता दूं, कराची दिल के करीब किया, दिल में तो लाहौर है यार, दिल तो लाहौर का है ऑफ कोर्स, लेकिन कराची बहुत रास आता है मुझे। कराची एक ऐसा बरकतों वाला शहर है, प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है उधर। ओह या, इन द सेंस के द पेस ऑफ वर्क, तो लॉरी क्या पंजाबी टिले खाना पीना साडा मकसद ही यही है, टिले
टगे ऐसी, you know, we still are. And जी हो जाएगा. Karachi, you have to do it, and Karachi have to do it because if you don't, you die. It's like a shark who has to swim, otherwise they die. लेकिन मुझे बहुत रास आता है कराची, and I have this romantic relationship with Karachi. अच्छा, nice. क्योंकि मेरी वालदा was raised in Karachi, and मेरी वालदा के जो favorite तरीन इंसान मेरे नाना was Lahori but moved to Karachi. तो मुझे वो अब्बा जी, हम उनको कहते थे अब्बा जी, की फिर भी कोई फील्स आती हैं, कोई पुरानी हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस आते हैं. आई लव द डाइवर्सिटी ऑफ कराची, आई लव द पीपल ऑफ कराची, आई लव द फूड ऑफ कराची, बाय द वे, really really good. And I love the professionalism of Karachi. ये मुझे बहुत पसंद है, the pace of Karachi. The only, I mean, मुझे लाहौर के भी काफ़ी सारे दुख हैं. लाहौर वो लाहौर नहीं रहा, जैसे मैंने कहा वो हरा नहीं रहा जैसे पहले था, हमारे ज़माने में था. नलका खोले, नलका मैंने देखा खामोशी काफ़ी है, खामोशी आ गई है. तो यस, नलका खोले पानी पी ले, लाहौर में ये होता था. सोचो यार, क्लीन वाटर फ्रॉम योर टैप्स. बट कराची को मुझे और दुख होता है. कराची को मुझे इसलिए दुख होता है कि कराची को किसी ने अपनाया ही नहीं, एंड दैट इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी. लाहौर को फिर भी कोई अपना देता है, बिकॉज जितने महाजिर लाहौर में आए उतने महाजिर कराची में भी गए, बट लाहौरी फिर भी किसी तरह अपना लिया लाहौर को किसी ने. लेकिन कराची को नो one's owning it, no one. If you ask anyone in Lahore, and I do traveling a lot, right, so I talk to like, तो करीम था, तो करीम कैप्टन्स वगैरह गपशप हर एक के साथ, और कि कहाँ गए हैं जी. So if I go to Peshawar, they will tell me a mohalla ilaka or anything. If I go to Gujranwala, they will say Sialkot Darwaza. If I go to Lahore, they'll tell me a mohalla. If I go to Karachi, they'll say Kohat. They'll say Lahore. They'll say Gujranwala. You know, वो यार कोई कहना ही नहीं. मैं कहता, अच्छा कहेंगे हाँ भैया हम लाहौर गए हैं. मैं कितने अरसे से कराची में, बचपन से कराची में, अब्बा आए थे. तो फिर कहाँ रहते हो? नाज़िमाबाद में रहते हो. तो फिर कहो कि कराची. कराची क्यों ना बेटा. फिर मुझे याद है एक करीम कैप्टन ने मुझे एक अकल की बात की थी, which Americans use, the British use, or anyone else does, right? They say in true cosmopolitan cities too. They say, मैं कोहाटी कराची, कराची आई हूँ, या मैं लाहौरी कराची आई हूँ. Interesting. कहता hyphenate करे ना. And I agree with that. So ever since I did move to Karachi, and then I said, you know what, I'm going to say that. And if my family, which was the plan, they would come here, so I will teach them the same thing. You say you're Lahori Karachi, you have to give back to the city and own the space. Lahori Karachi, right? Interesting. अगर कराची ने हमें दावत दी कभी, लाहौरी कराची आई, लाहौरी कराची आई बन के जाएंगे. मैंने कहा था सीख लेना पहले जाके, बुला कोई नहीं रहा. मैंने बुला कोई नहीं रहा, मतलब फिर भी हुआ बुलाएंगे. अच्छा बुलाएंगे, अच्छा ये जरा मजे की बातें कर, हुन चंगी गल्ला कर छड़ियां ने ना, हुन जरा मेरा लाहौरी ते लैन पूरी कर दो. लेकिन एक चीज फॉर एग्जांपल मुझे फिर भी होता है, आई मीन आई स्टिल लव द पीपल ऑफ कराची, ओके, दैट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पुल्स फॉर मी. एक चीज फिर भी होती है, यू गो टू कराची लाइक, अच्छा पंजाब से आए आप, ओ मैं लाहौर से आया हूँ. So I mean, yeah, Punjab is huge, you know. There's a diversity in Punjab. You've got the Saraiki Punjab, you've got the Punjabi Punjab, you've got the Doabi Punjab, you've got whatever, right? So, Potahari Punjab, Neil Lahore se. And then there's sometimes, in some quarters, not all, right? Because Karachi is very generous people as well, surprisingly. You'll be surprised for those who think that they're not. They can be. But there's some who'll be looking down upon you, you know? There's that perception. Why is that? In some ways I can understand it, क्योंकि लाहौरी जो है वो एक अनकूथ बंदा समझा जाएगा in a cosmo place. And this is a story for every country. If I go to New York from, I don't know, somewhere in Milwaukee, right, or whatever, fine, Mobile, whatever, or Arkansas, so कहीं आप पेंडू है, like बेसिक शहर है, you know, but पेंडू है. He's not liberal in the minds of like a New Yorker or a Bostonite. तो फर्क होगा. कराची का भी यही कि लाहौरी है, and लाहौरी are keep our attitudes on our sleeves. अच्छा, for example, if I go to Dallas, I will feel more at home. क्यों? क्योंकि Dallas के लोग इस्लाम के बाद बात करेंगे आपसे, and they will ask you questions, which I'm used to because Lahoris do that. अच्छा, कितों आए हो जी? कहाँ से आप? अच्छा, आपका लहजा कराची का लग रहा था, आप कराची से हैं? अच्छा, कब तक आए? अकेले हैं, फैमिली भी साथ आई? वो सारे झूठे शब्द. Karachi, it's like any fast urban country city like New York or Boston, whatever. They wouldn't like these things. They're like, you're meddling into my space. काम की बात करो. क्योंकि बहुत isolative हो गया ना. Survival is about isolation. It's not about collective in that way. तो Karachi, it's do that. वो अलग बात है, मुझे याद है कि मैं जब गया था और प्यार के साथ के शूट हो रहा था. I don't know if I've ever said this on a public platform. तो क्या दे फिर आके आज जी मुझे हो जाए.
तो प्यार के सदके शूट हो रहा था, that's when I'd moved and Atika was on the set, Bilal Abbas was on the set. And you know, for example, जैसे भी परसों तरसों आजकल भी बारिश हुई है लाहौर में, you know how we are with rain, right? We love rain. And तो जब टिप 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 बारिश की आवाज आई, मैंने ओह अच्छा चलो बाहर चलते हैं। तो वहां तो पहले थरथली मची कि जैसे कि जी वो अल्ताफ भाई ने ना वो हड़ताल के अनाउंस कर दिया, भागो, उस तरह की कॉल आई है, बंद, वो इस तरह का हो गया और थरथली मच गई। तो मुझे अंदाजा हो गया कि फाइन ठीक है, बिकॉज यहाँ ड्रेनेज का इशू उस तरह नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, आई हैव कम फ्रॉम दुबई, ओके, सो आई नो व्हाट लैक ऑफ रेन इज, सो दैट्स व्हाई पीपल वुड से कि शुड वी नॉट। लेकिन खैर वो बारिश कम थी, मैं बाहर गया एंड नाउ आई गो टू दिस इवनिंग गैदरिंग एंड आई वाज नरेटिंग दिस टू देम बिकॉज they were talking down about, you know, कि लाहौर से आए, पंजाब से आए, whatever, town mouse, country mouse, gupshup. Then they eventually turned to me and they said to me, where, you know, what brought you to Karachi? I said, the aroma. After rain. क्योंकि अब ये तो आपको बीप करना ही पड़ेगा। मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि जी देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ, समझ गए आधे लोग नहीं समझे, उनको समझाना पड़ा, तो ये उन आदों के लिए। तो मैं कहा जी लाहौर या पंजाब में जब बारिश होती है तो हम बाहर जाते हैं क्योंकि गीली मिट्टी की खुशबू आती है। अब मैं डीएच में था और मैं बाहर गया तो गीली मिट्टी की खुशबू नहीं आ रही थी, गीली की खुशबू आ रही थी। और इसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं है। You can't deny this fact. Unfortunately, it happens. And why? Because people haven't owned Karachi. You know, and that's मेरा नहीं पीछे वाली बात है, आपने काट देना है, ठीक है, वहीं पे रोको बस। गीली की खुशबू आ रही अच्छी कोशिश थी आपकी, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें। तो कराची को ऑन करें, मकसद ये था, own your city, जो जगह आपको रिस्क दे, own it. गुड। ऐसे ही अच्छा, मैं लाहौर कराची से हम वापस आपकी जिंदगी ऊपर आए। व्हाट्स दैट स्टोरी ऑफ यू डिस्कवरिंग लाइफ? वेल यू ट्राइड, you've been a man who has had a lot of questions. आपने सवाल पूछे हैं, ढूंढे हैं आंसर, खुदा को ढूंढने की कोशिश की है, मज़ाहिब को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। हज ने इवेंचुअली आपकी ज़िंदगी बदली है, if I'm not mistaken. बट बीच में एक और भी आपका एलिमेंट, सेंटिमेंट आया था जहाँ पे आपको था कि अल्लाह अकबर। यार बहुत सारे ups and downs हुए। Now obviously everyone else goes through their own experiences. मेरे experiences इस तरह थे in a nutshell कि जब हम यहाँ आ गए तो वालिद साहब मेरे नहीं आए, वालिद साहब वहीं रहे, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुना के अल्हम्दुलिल्लाह my father is happy and healthy. माशाल्लाह। But not alhamdulillah that my father was away. And I think that affects any child, especially teenage में, और वो भी सन को खास तौर पे, and particularly my बॉन्ड भी अच्छा उनके साथ, बहुत बहुत, क्योंकि अबू से मुझे बहुत शफकत मिली है, तो अबू is still an association of love and affection. क्या बात है। So वो he wasn't around. फिर बहुत सारा स्ट्रेस और टेंशन थी। there was a lot of, because movement की stress and tension, फिर teenage stress and tension, बड़ा भाई जो जज्बाती भी, अम्मी भी जज्बाती, and financial stress and tension, the relationship, and society wasn't very welcoming. My mother was a single mother at that time, so to speak. और मुझे याद है 91 में अम्मी गाड़ी चला रही, she was probably the maybe one woman I saw driving a car, which was really odd. In a Lahore, that wasn't that welcome. Again, comparison to Karachi, for example, would have been okay. So it was very difficult to navigate all these things. तो वो climate of बहुत tense था. So I in forms of depression or in forms of refuge or identity, you look for something. I found a form of faith. मुझे एक मैगजीन, ब्रिटिश मैगजीन मिली, तो मैं पढ़ना शुरू हो गया। वो अंग्रेजी में लिखी है, ब्रिटिश भेज रहे, तो हो सकता कोई होगी, लॉजिक होगी, you know, you kind of fall for that. But the interpretations of faith that I was coming across were very extreme, जो कि अब हाइंडसाइट में समझ में आती है। उस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता ओपिएट होते हैं, आपको पता नहीं चलता। तो मेरे नज़दीक in my current interpretation is कि वो बहुत एक्सट्रीम था, कि आप इतना अपने दीन को मुश्किल ना करें कि लोगों के लिए तकलीफ उठाएं। तो मैं उस डगर पे चलना शुरू किया कि लोगों की खुशी इतनी अहम ना रहे, आपका ईमान पक्का रहे, you know, कोई not for me. मेरे नज़दीक एंड जिसके एक्सट्रीम के बाद, और एक्सट्रीम मोमेंट मुझे अभी तक याद है क्योंकि भाई की सालगिरह थी, मैंने विश नहीं किया था, मैंने कहा बिदअत है to wish you a birthday. No. And it is a brother I love, you know, I truly love. Even when we were in this, I still loved him. It's that kind of a love. तो मुझे वो शुक्र है वो हुआ क्योंकि that jolted me कि यार अंदर तसल्ली नहीं हो रही। And I believe in nafs. I believe के strongly, absolutely. There's that voice inside of you. मेरा तो ये ईमान है कि खुदा ने रूह जब फूंकी तो अपना हिस्सा हम पे डाल दी, वही नफ्स है,
क्या खुदा आपको कंपास बता रहा है एंड इट काइंड ऑफ टेल्स यू, झंझोड़ता है या कुछ प्रोवोक करता है, प्रोवाइडेड आप उसको तवज्जो दें, पे अटेंशन टू इट, राइट? एंड व्हेन यू डू दैट इट मे गिव यू the questions you want to ask, and when you ask those questions, ये भी मेरा ईमान है, you sincerely ask questions, you will find those answers. Again, you want to see it or not. अब वो कहता है ना, नेरे चला गया तो लाइट तो ऑन कर. So you need to have the light, the torch. So and I think उससे फिर मेरा एक मोमेंट आया जिसमें I mean blasphemous होता है कि एकदम से मैंने अपने तौर पे as a child ही था, मैंने सारे दीन के दी, मेरा कोई दीन नहीं, मैंने सब पढ़ लिया, तो मैं किसी अपने बेसिक लेवल पे ना सब पढ़ना शुरू हो गया like a student, and that helped. So I found my way. So I found, alhamdulillah, मेरा जो क्योंकि हर एक को ठीक है अपना जाविया होता है, अपना तरीका होता है कि whatever gives them their तसल्ली and सुकून in the basic parameters of humanity, you should pursue that. And humanity above everything. ओ यार खूबसूरत. मैं यहाँ पे अगली चीज़ ये कोट करने लगा था तो, लेकिन इदी साहब को तो जब डिस्कशन हम वापस लेके आएंगे एंटरटेनमेंट के ऊपर, लेकिन इदी साहब ने कहा ह्यूमैनिटी इज़ द ग्रेटेस्ट रिलीजन. अब ऑब्वियसली फिलोसॉफिकल गुफ्तगू है, नॉट लिटरल टर्म्स के अंदर. उनको तो आपने क्रिटिसाइज किया, आपकी आवाम ने उनको भी मतलब दीन से बाहर निकाल दिया, लादीनियत के उनके ऊपर टैग चला दिया एंड ऑल दैट. सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इज कि व्हेन यू से कि ह्यूमैनिटी इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन, इस्लाम की बात हमारे मुल्क के अंदर हो तो ये तो सोचा नहीं जाता, अनफॉर्चुनेटली. और उसके अंदर देयर इज दैट एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दैट इज देयर, एंड जिसके ऊपर आप बात करते हैं तो आप अगले को बात करने से पहले उसके कैरेक्टर को उसके नफ्स के अंदर झांकने से पहले, जो कि खुद इंटरनल एक डूइंग है, आप उसको जज करते हो कि क्या ये मेरे इस्लाम के उस पैरामीटर्स पे पूरा उतरता है नहीं उतरता. सो व्हाट यू टेक ऑन इट कि जो पाकिस्तान एज इट स्टैंड्स टुडे, देयर इज दिस कॉन्फ्लिक्ट कि पाकिस्तान को बहुत एक कंजर्वेटिव रियासत होना है या लिबरल सेकुलर हमारा आउटलुक हो सकता है, जो कि है भी, but there is that confusion. How do you deal with that if you do? And the confusion has existed, and obviously there's a long conversation one can have about the political purposes how that was created, not necessarily consciously but definitely informally hona shuru ho gaya, right? And consciously bhi shayad consciously bhi hua tha, of course hua tha, but a lot of the mere nazdeek jo hain wo have happened without their realization कि the beast, you can't put the genie back in the bottle, राइट? आपने उसको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की कोशिश की और अब वो हाथ से निकल गया, राइट? ये बहुत दफा हुआ, बहुत सारों के साथ हुआ, एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, मेनी पीपल. आई डू नॉट वांट टू इक्वेट माय ब्यूटीफुल कंट्री विद द डिमोनिक थिंग दैट इजराइल इज डूइंग, फॉर एग्जांपल. बट ज़ायनिस्ट जो है उन्होंने भी यही कोशिश की थी, उन्होंने अपने मजहब का इस्तेमाल किया था इवन टुडे, और वो किस हद तक निकल गए कि जो मॉडरेट इंसानियत बेस्ड ज़ायनिस्ट भी कह लें, बल्कि जो यहूदी भी हैं, who are speaking out and fighting for the Muslims of Gaza and Palestine, they're shouting and they're being imprisoned, is because they see कि वो कहते हैं कि मुझे याद है केस मैं पर्सनली जानता हूँ, this Jew person had his little daughter on his shoulder, और सेकंड इंतफादा जब हुआ था उसकी प्रोटेस्ट में थे लंदन में, एंड when he was confronted कि क्यों कर रहे हो तुम तो इजरायली हो, कहते हैं मेरे मजहब मेरे ह्यूमैनिटी के खिलाफ है जो कर रहा है. And I mean these people exist, you know. So but my point being कि आप किसी भी कुव्वत को खुदा ना खास्ता अगर इसी गलत नीयत के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर it will be misused or it will get out of control. And it has. And this is not the only time in history. तारीख पढ़ें तो हमेशा होगा, right? हमारा काम ये है कि ये होगा, हमारा क्या हिस्सा डालना. That's our point. Now coming back to humanity, मेरा भी ये मानना है, and my father says it much better than I do, कि इखलाक और इंसानियत जो है बुनियाद है इस्लाम की. क्या बात है, ये बुनियाद है. इखलाक और इंसानियत के बगैर कौन सी इस्लाम? आप मुझे बताएं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी ने जो आपको हमें सबक सिखाए वो क्या सिखाए, कि जब उनके ऊपर तशद्दुद भी हो उन्होंने क्या किया, राइट? व्हाट हैज ही डन? व्हाट एग्जांपल्स डिड ही शो यू बाय एग्जांपल? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं. मुझे एक मिसाल, एंड आई विल एंड इट विद अ कोट ऑफ मौलाना इमरान बशीर, मुझे दोस्त हैं सियालकोट में, लेकिन एक एग्जांपल मैंने जो सुनी थी वो था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी है वहां बैठे हुए थे अपने सहाबा के साथ, तो एक कोई ट्रैवलर आया, और इसमें अगर 19-20 में मुझे माजरत करेगा लेकिन बुनियादी रूस की वही है कि वो आया और उसने तौबा नाउज़ुबिल्लाह मस्जिद के एरिया में उसने पेशाब किया, ठीक है, राइट? और एकदम से कोई उठे उनको पकड़ने के लिए, रेप्रिमांड करने के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मेरे आखिरी नबी ने उनको रोका और खुद गए, और सबसे पहले उन्होंने क्या किया? पानी से उसको धोया, उस जगह को पाक किया. क्या बात है, पहली चीज, यानी कि सफाई. क्या बात, एक तहम्मुल, पहला अमल उन्होंने दिखाया.
दूसरा सफाई, because he let him finish his business. Can you believe it? He let him finish his business. दूसरा सफाई, और तीसरा उनकी इस्लाह की, तीसरा, और कहा कि तुमने ये जो है ये मकाम पाक है, यहाँ नहीं अपने वहां करना है, तहम्मुल से, राइट। और चौथी बात जो कि फिर मैंने अखज़ की उसमें से, इस तारीख में उस शख्स का नाम नहीं जिक्र किया, पर्दा, so beautiful, पर्दा, क्योंकि अगर नाम जिक्र होया था ना, तो आज खुदा ना खासा उसका नाम उमैर होता, तो कोई उमैर नाम ना रखता मुसलमान, या इस्माइल होता तो कोई इस्माइल ना नाम रखता। You get it? So it would have been an animosity, क्योंकि हमारी इंसानी फितरत है। So it was made according to base of humanity. And the last thing, you see, अगर मेरे खुदा ने कह दिया है कि तुम मेरे हुक्म के खिलाफ कोई बात करो तो मैं माफ कर दूं, और रहमान और रहीम, लेकिन तूने इंसान का दिल तोड़ दिया, मेरे इख्तियार में नहीं। बिल्कुल। मौलाना इमरान बशीर जो आपने बात की ना, बड़े मजेदार दोस्त हैं मेरे, सियार कोट के, ऐलान के साथ है। And he said, and I quote him everywhere, he said, राणा साहब साडा कम पुट्ठा हो गया है। मैंने की मतलब, कहंदा साडा दीन है, कहंदा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪੁੱਠੇ ਆ। मैंने ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ मेरा दीन कहता है कि अपना जज बनो और दूसरों की वकालत करो। क्या बात, हमने काम उल्टा किया, हम दूसरों को जज करेंगे और अपनी वकालत करेंगे। तो जहादुल नफ्स तो अपना जज करना यार, खूबसूरत यार। तो यानी किसी ने भी, आपने वाक़या सुनाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मेरे ज़हन में आ रहा था कि किसी ने वाजिबुल कत्ल नहीं ठहराया, किसी ने लोग नहीं इकट्ठे किए, आजो लितरो लितर नहीं किया, कि मारना शुरू कर दो, मार के हाल कर दो, पुलिस है वो छुट्टी फिर रही हो। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मुझे याद है कि गड़ी शो में यही वाकया हुआ था। उसको जो छितरौल हुई थी उस बंदे की, जो छितरौल हुई थी, और किसी ने नहीं रोका। और अगर आप एंजॉय करते हैं, अगर आप देखें तो ये मेरे नबी के बरक्स जा रहा है। यार मैं भी कहना, कोट यू एन एग्जांपल। सो एक जगह में एक बंदे को बात है और लोग मारी जा रहे हैं, एक भागा बंदा आता है, दो चार चपेड़े मारे, कहते हैं पैन होया कि ये, अबे तू मारा क्यों तूने? था क्या? हजूम है, इट्स द मॉब मेंटालिटी, इट्स द मॉब मेंटालिटी। मैं अजीब से मेरे थोड़े से हार्श वर्ड्स आ रहे हैं, बट नहीं, खैर है, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। मैं कहता मासूम है, मैं टाइम्स मासूम के लिए कोशिश करता हूँ, फिर कोई और फेज होता है, मैं कहता हूँ स्टूपिड है, फिर मैं कहता हूँ जाहिल है, मैं कहता हूँ यार ये मैंने अबू को एक दफा कही, मैंने कहा डैड ये ट्रैफिक इशू वगैरह व्हाट नॉट, मैंने कहा नहीं डैड अवेयरनेस नहीं है, डैड ने कहा नहीं, एहसास नहीं, एहसास अगर बुनियाद बना लेना, अवेयरनेस खुद आ जाती है। खूबसूरत, दैट्स व्हाट इट इज। क्योंकि वही, अगर मेरा ड्राइवर जो है अगर साइकिल चलाता है या पैदल जाता है और बच्चों बीवी के साथ सड़क क्रॉस करता है, तो उसको अगर एहसास है कि हाउ डज दैट पर्सन फील नाउ दैट आई एम बिहाइंड द कार, तो ही विल गिव वे। जब एहसास नहीं होगा ना, देन यू विल से कि मेरा रास्ता है ना। एहसास बहुत जरूरी है, एहसास बहुत जरूरी है, जो कि हमारी सोसाइटी से निकला हुआ है। सो बाज आ जाए, समझे, एहसास करें जरा आप, थोड़ा सा एहसास। आपने तो एहसास प्रोग्राम ही खत्म कर दिया। प्रोग्राम ही मुका छोड़ो रहने दो। मैं भी आपके एक्टिंग करियर की तरफ आते हैं। बाकी जर्नी तो हमने थोड़ी बहुत एक्सप्लोर की है। मैंने सोचा नहीं था कि हम लोग इतनी दीन और रूहानियत की बात करेंगे। यार इस्माइल मियां, है ना, ये आपके नाम का असर है। अभी नीचे कमेंट आएंगे ना, ये बताएंगे हमें ये नौटंकी वाले मिरासी। और मैंने जरा मिरासी को क्या दिखाया, मैं अपने तानवे से रसता का। ये भी हुआ था मेरे साथ। एक दफा कोई बैठे थे और आई मीन आई एम पीटीआई वोटर, और ये पीटीआई के कुछ जनाब थे, ही वाज अ लॉयर एंड पॉलिटिशियन। तो उन्होंने किसी बात पे किसी हमारे फेलो एक्टर को कहा था कि ये अभी मिरासी में बताएंगे क्या करना है। एंड कोइंसिडेंटली आई मेट हिम ऑन अ फंक्शन इन अ वीक और 5 दिन, और वो बात मुझे याद रहेगी। मुझे याद नहीं रहती ये चीजें, बंदा भी नहीं पहचानता मैं। जब गपशप हुई तो मैंने कहा अच्छा ये वो है। तो मैंने कहा कि अच्छा आप है ना पॉलिटिक्स में भी लॉयर है माशाल्लाह। फादर इज अ लॉयर एज वेल, ही इज इन पॉलिटिक्स। अच्छा, एंड हिज फादर जी ही वाज अ लॉयर एज वेल बैक इन द टाइम। माशाल्लाह जबरदस्त। मैं कहा मिरासी तो फिर आप हो। कहते क्या मतलब? मैंने कहा मिरास का मतलब होता है व्हाट इज कमिंग डाउन इन ट्रेडिशन। मेरा हमारा तो इस काम में चलिएगा मिरासी फिर तुसी होए, मिरासी से तनु मिले है जमात उसकी दूसरी थी। अच्छा इंटरेस्टिंग जी। वैसे आपने पीटीआई वोटर मेंशन किया है, यहाँ पे मेरा ख्याल था, मेरे माइंड में आ रही थी चीज में, मैं कहा नहीं खैर रहने दे, लेकिन आपने तो पब्लिकली मेंशन किया है। आई वोटेड पीटीआई ऑफ कोर्स। दोबारा करेंगे मौका मिला तो। ये 2024 में किसको किया था यार? पता नहीं क्या निशान दिया था उसको, लेकिन था वो पीटीआई का। ढूंढ के गए थे ऑफ कोर्स, लाभ के गए ऐसा। या ऑफ कोर्स, आई मीन देखो, आई नीड टू मेक श्योर दैट आवर पीपल हैव द मोस्ट पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्टिंग।
and there has to be a peaceful way of expression of yourself. You have to, because if you take that away, फिर eventually वो नाइंसाफी हो जानी और फिर लोगों ने फिर violence. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, let the people. लॉजिक है ना उसके पीछे. लॉजिक ये है कि यार देखो, अगर मैं अपने बच्चे की बात सुनूंगा नहीं ना, आखिर में उसने कोई चीज तोड़ देनी, बॉयल अप हो जाएगा. और वो बच्चा बेशक जितना भी बड़ा हो जाएगा, फिर उसमें क्या, उसने तलवार उठा लेनी है. तो गलती सुनो दी, you know, सुनो से कहंदा की है भाਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਜਾ, you know, and then win the time, negotiate with them and prove it if that be the case. बस सुनो तो सही. जे सुननी नहीं तो मैं कहा ठीक है, फिर हेलो इधर ते लितर कर दो. फिर हां, माशाल्लाह, इजहार भी मुश्किल है, कुछ कह भी नहीं सकते. अच्छा जी, इंटरेस्टिंग. मैं भी एक्टिंग करियर की तरफ आते हैं. अच्छा, मैं एक चीज़ ऐड करूँ यहाँ पे. एक्टिंग करियर की तरफ आने से पहले कुछ एक चीज़ हम मेंशन करना चाहूँगा. सो उमैर भाई के साथ माशाल्लाह ताल्लुक हमारा पहली दफ़ा प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे, आइडियलाइज भी कर रहे थे, काम भी पसंद आ रहा था, और जो इनका एक्सट्रोवर्ट होना मुझे वो बड़ा अट्रैक्ट करता था. बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, क्योंकि मुझे उसके ऊपर एट टाइम्स लोग जो है वो दे डोंट गिव दैट स्पेस, बट फॉर मी मेरे अंदर भी वो एक थोड़ी सी टेंडेंसी थी, तो मैं रिलेट करता था ऑन अ मोर पर्सनल लेवल. फिर उमैर भाई के साथ हमने एक प्रोजेक्ट किया. उस प्रोजेक्ट के अंदर जो खास सबसे ज़्यादा चीज़ थी, प्रोजेक्ट तो अच्छा था और काम भी अच्छा था, टैलेंटेड तो है, नो डाउट अबाउट दैट. ये स्टोरी पब्लिकली मेरा ख्याल उमैर भी साथ बैठे, नॉट बिकॉज ऑफ दैट, बट ये स्टोरी है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं कोट कर रहा हूँ. सो यू वोंट रिमेंबर दिस, बट उस सेट के ऊपर उमैर भाई की वो एक छोटी बच्ची थी जो उमैर भाई की बेटी का रोल प्ले कर रही थी, और मैं उमैर भाई के छोटा भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहा था, तो मेरी वो भतीजी बनी. एंड वो उसके ऊपर हमारे सेट के ऊपर देयर वाज दिस गाय, क्रू का एक लड़का था, प्रोडक्शन स्टाफ, उन्हें उसको माइक लगाना था उस छोटी बच्ची को. अब नोबडी नोज, वहाँ पे सिर्फ वो बच्ची है, उमैर भाई साथ बैठे हुए हैं, और वो मेल फिगर है, बड़ा लड़का है, वो उसको माइक लगाना है, उमैर भाई दूर से देख रहे हैं, और उमैर भाई के पीछे कहीं खड़ा मैं अपनी टचिंग करा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, नहीं मतलब नोटिस भी नहीं किया, बस नज़र आ रही है एक चीज़ ना, सबकॉन्शियसली आप देखते हो तो फिर आपका वहाँ पे नज़र चली जाती है. एंड वो जब माइक लगाने आया तो उमैर भाई ने उसको बुलाया, आप इसको क्यों माइक लगा रहे? तो उसने कहा क्योंकि कोई है नहीं. उसने कहा नहीं, बच्ची है, फीमेल है, यू वोंट डू इट, आप इसको माइक नहीं लगाएंगे, सिंस शी इज़ अ फीमेल, तो आप किसी फीमेल क्रू मेंबर को भेजें, अदरवाइज आप ना लगाएं, अगर लगाना भी है तो इनके किसी पेरेंट की मौजूदगी में लगाएं. फिर आपने यू वॉन्ट रिमेंबर दिस, यू कॉल्ड द लिटिल वन जो हमारी बेटी का रोल प्ले कर रही थी, एंड उसको आपने कहा कि बेटा आप किसके साथ हो? उसने कहा मैं मम्मा के साथ. उन्होंने कहा बुला के लाए, उनकी मामा को बुलाया, एंड ही टुक दैट टाइम. मामा को कहा कि माँ जी आपने अपनी बेटी को इंश्योर करना, या तो आप साथ रहे, लेकिन अगर कोई इसको माइक लगा रहा है तो वो मेल ना हो. दैट स्ट्रक मुझे. वो चीज़ ना इतनी अट्रैक्ट की, मतलब फॉर नो, कहीं ना कहीं से भी होता ना, अभी सम थिंग्स दैट अभी कितनी 4-5 साल पुराना प्रोजेक्ट तो होगा वो एटलीस्ट. हाँ, इजीली 2019 का था. 2019 का प्रोजेक्ट है, 6 ईयर. वो चीज आज तक, और मैं यही नहीं कि मैं कहीं कोट करता हूँ, मेंशन करता हूँ, नहीं ना, मेरे भी कि हमारी 6 साल में कोई 600 दफा बात थी, लेकिन ये चीज लेकिन वो मुझे वो चीज याद थी, बिकॉज इट स्ट्रक मी, सो दैट वाज ब्यूटीफुल. सो आई वांटेड कि मैं उस चीज़ को तो एड्रेस करूँ. तो लेकिन द आइडिया दैट वी आर प्रेजेंटिंग ओवर हियर कि जो इंडस्ट्री के अंदर भी देयर आर सपोज टू बी लिमिटेशन एंड नॉर्म्स, वो किया करें फॉलो. अगर आप नहीं कर रहे, छोटे बच्चे आ रहे हैं, बच्चियाँ आ रही हैं, वैसे तो मैर भी को बताना चाहिए सीनियर आर्टिस्ट एंड आवर गेस्ट, लेकिन सिंस मैंने सीट संभाली वो आदत पड़ी है बोलने की. मैं भी, लेकिन इसी इंडस्ट्री के अंदर इश्यूज तो हैं. इश्यूज पे आने से पहले आपकी जर्नी के अंदर यू टुक अ ब्रेक, एंड कितनी वो आप आए, फिर उसके बाद लेकिन बड़े आपके स्ट्रॉन्ग पावरफुल हमें रोज नजर आते हैं. और इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, संगे माँ जो था वो ब्रेक के बाद का कैरेक्टर था आपका. संगे माँ वाज डेफिनेटली आफ्टर द ब्रेक. तो वही मैंने ब्रेक ली थी. ब्रेक क्यों थी वो, पहले तो ये बता दें. यार मैं ज्यादा सोचता नहीं, आई मीन करियर वाइज और इन चीजों में ज्यादा सोचता नहीं. आई एम नॉट, आई हैव नेवर बीन मेड टू बी एम्बिशियस, टू प्लान टू करियर्स, एंड आई जस्ट नेवर. जो है हो रहा है, जहाँ से रिस्क आ रहा है, जो हुनर है, बच्चों करना चाह रहा हूँ, कर सकता हूँ, बस करो, यू नो, बस दैट वाज बिन मी ऑलवेज. सो वही थिएटर कर रहा था, डिग्री कर ली थी, पढ़ाना शुरू कर दिया था थोड़ा सा, आई मीन स्कूल्स में, इन द सेंस आई वाज को-करिकुलर हेड एंड व्हाट नॉट. एंड थोड़ा टीवी किया. टीवी वाज रियली टेकिंग अवे टू मच ऑफ माय टाइम. इट वाज नॉट बीइंग प्रोफेशनल. काम का मजा नहीं आ रहा था. आर्ट में आई डिड सिटकॉम्स, 3/3 में था, और फिर पता नहीं 2-4 हमने और भी किया, एक सीरियल किया था. मजा नहीं आ रहा था. आई जस्ट वाज नॉट एंजॉयिंग इट, एंड आई थॉट इट वाज टेकिंग, इट्स वेस्टिंग माय टाइम. सो आई कट ऑफ फ्रॉम दैट, एंड आई एंजॉयड मोर माय अपॉर्चुनिटीज इन थिएटर. वो एंटरप्राइज भी था कि मेरी अपनी थिएटर कंपनी थी, और वो
उस लिहाज से भी मैं चैलेंज भी ले लेता हूँ. मुझे बहुत बाद में ख्याल है कि एज अ बॉय हु वाज वेरी डरपोक, मैंने बहुत चैलेंजेस लिए और चैलेंज में अपना फायदा के नुकसान के जो doesn't matter anyone can judge this. But एक था कि यार ये तू थिएटर प्रोडक्शन चलाएंगे, I mean law is 90s age, you know, 2000 2001 2002 में, it's not gonna work. And I took it on, and my first job was 5,000 rupees, and by the time I finished my projects, and I've done around more than 60 के करीब theater projects, I was paying 25,000 to each of my hands, you know. Nice. So I mean I enjoyed the growth of it. खूबसूरत. I really did. तो लेकिन that was where my gap was. And eventually फिर मुझे था कि बच्चे बड़ा हो रहे हैं, realities hit, costs hit, rents pay करने, and hey, I don't have lots of money and wealth. I have to date. Self-made man. ये story हम सुनते हैं, लेकिन he seems like Yeah, perfect fit for that. I will also come down to, if ever you want, I have started agreeing to the fact there's no such thing as a self-made. अच्छा. I'll come to that as well. But मेहनत तो है ना, लेकिन आपकी अपनी कोशिश है, कंसिस्टेंसी है, डेडिकेशन है. Yeah, अभी तक है. अभी तक हाँ डिटाई लगे रहे. अभी तक है. Alhamdulillah, people would perceive that I don't know I've got great wealth, but yes, I'm extremely privileged and lucky compared to so many. But it's not that, you know, it's not. Yeah, मुझे किसी ने दफा अम्मी ने भेजा, पता नहीं किसने भेजा, वो तेरे ने प्लॉट ने कार ने किथे लिख रखे ने, तो केड़ा प्लॉट के एक कार है ये. That's the only thing I have. But social media. Yeah, exactly. The world of social media. तो फिर मुझे, as I said, then I took a gap from TV and I did a lot of theater. I did lots of teaching and whatnot. फिर I got back into TV with Kashif Nisar. The last project I said no to for TV was Kashif Nisar's. And the first one I said yes to was Kashif Nisar's. I mean, he's the bracket of my career. The closing bracket and the opening bracket. अब आखिरी पता नहीं काशिफ का हुआ, who knows. हो सकता है. My life, but उसमें फिर जैसे मैंने कहा मैंने लाहौर में करना, तो लाहौर में क्या उल्लू बराए फरोख नहीं किया, एक दो और चीजें की. And the only one thing I did out of Lahore was Sange Marmar. You know, वो स्वात में जाके किया, and then संगे माँ, and then eventually. ये आपको संग जहाँ पे लगता है, संग ते ऐसी संग हाथ में उठाए रखा है. गिट्टी उड़ती है वहाँ पे, गिट्टी उड़ती है. हर एक शख्स ने संग हाथ में उठा रखा है. हमें दोनों बड़े प्यारे थे यार. वो एक तो आतिफ का अट्रैक्शन तो था, संगे माँ, उसकी आतिफ की अट्रैक्शन तो थी, being a huge आतिफ fan, और पता नहीं क्या उसका पहला जब बात, and it was so weirdly nostalgic because one of my biggest theater projects was Moulin Rouge. ठीक है. और Moulin Rouge में I was playing Kristen with Misha and Faris and whatnot, and Atif and Gohar had just started Jal. तो हमारा शो ओपनर जल था जो आदत गाता था. Oh wow. So it was such a nice flashback. हम लोग शूट से वापस आते थे और मुझे अभी तक याद है, एक दफा लाइट चली गई, स्पीकर लगा हुआ है, सितारे नजर आ रहे हैं और म्यूजिक लगा हुआ है, चुप करके हम म्यूजिक सुन रहे हैं या फिर आते हुए गा रहे हैं. And I got the same flashbacks कि जब हम लोग को backstage होता था and we'd be singing, you know. Oh, I loved it. So it was good. उसको अल्लाह ने लगी दुनिया दी. माशाल्लाह. मतलब he is gifted. सड़ते रहे लोग, क्या था, क्या बातें करते हैं, क्या नहीं, मजा आता है. उसके नाम पे अल्लाह ने इज्जत और रिस्क रखा है, उसको मिलना है. And that's it. And you have to submit to that. And सबसे disheartening बात पता क्या आती है, अल्लाह उनके वालिद साहब को जन्नत में जगह दें, उनके वालिद का इंतकाल होता है, अगले दिन वो परफॉर्म करते हैं सोशल मीडिया पे, लोगों ने, मैं पता है क्या, मैं सड़ रहा था, मैं पढ़ रही, मतलब मुझे हो रहा था, what is your problem? The commitment. I tell you कि अगर आप matters. नजरिया है कि अगर आप ये इस नजरिए, and unfortunate है कि lots of people would understand think कि दुनिया में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है. He doesn't need to earn. He doesn't need money. अगर आप इस नजरिए से देखें कि, for example, you and I are doing an interview right now, and I'm sitting over here, and I keep saying Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatun min lisani yafqahu qawli. Is that the people who are going to be listening to you and me, हमारी किसी, तुमने एक वो बात याद रखी, मुझे याद भी नहीं है, हमारी किसी इस तरह की एक बात किसी को भला कर दे, it means this is the service we're giving to the people. If you realize कि जहां से तुम्हें रिस्क मिल रहा है वो इबादत का है, and you are actually serving mankind, how can you better people from that? So let's do it. And if you do that, then वाकई फिर यही होता है कि जो मैंने खुद विटनेस किया, I worked in PC as a waiter, और मेरे एक बहुत हंसमुख एक लॉरी, मुझसे बड़े थे उम्र में ऑब्वियसली, वो भी थे सर्विस में, एंड एक दिन मैं गया, पहुंचा, खड़क हम लोग वो शटर खोलते थे, अपने वार्डरोब फेंकते थे और फिर ऊपर जाते थे
पहले ब्रीफिंग होती थी, सर्विस होती थी, ब्रेकफास्ट की हम लोग में थे उस वक्त मार्को पोलो, और फिर क्लोजिंग ब्रीफिंग एंड वापस कपड़े वापस एंड शावर्स व्हाटएवर एंड गो बैक होम। मैं उधर गया तो उस वक्त है ना वो जरा गुम से बैठे हुए थे। अब मैंने कहा जी रफीक साहब की हाल चाल है? हाँ जी डॉक्टर साहब ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास, टिपिकल स्पिरिट, अल्लाह शुक्र, चलिए रेडी सर। ओके, पिक्यूरियर लगा, गए, पूरी सर्विस हुई, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू जी, वगैरह सारा कुछ करने के डीब्रीफ हो, वापस आए। यार अ ग्रोन मैन वाज क्राइंग, और मैंने कभी रफीक साहब को रोते हुए नहीं देखा, मुस्कुराने के अलावा नहीं देखा। मैंने कहा क्या खैर है? तो बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया उन्होंने, और सिर्फ हम दो थे उस बेंच पे बैठे, सवेरे वादा का जनाजा करा के आए। ओह अल्लाह अकबर। मैं क्या फिर तुसी इत्थे आज? सरकार मेरे मेहमान ने, आई हैव टू सर्व देम। ओह वाओ। व्हेन यू रियलाइज कि आप जो भी काम कर रहे हैं किसी तरह आप खुदा की खल्क की खिदमत करेंगे, यार रियली इफ यू कैन सी थिंग्स दैट वे, if you can see things then you will respect the person like Rafiq Saab or Atif for that matter, and for Atif for that, to have done that, to have been able to do that, to have been able to muster up the courage. Yeah, imagine you and I were, if we were in the crowd and we were down, we were sad, we wanted some entertainment in life, and like Atif को पता चला कि उसके वालिद साहब का ये हो गया और हम पहुंच गए और Atif परफॉर्म कर रहे हैं, I would love him even more. I see it. In spite of that burden that you wear, you're still singing for me with that energy. You're dancing for me. You're making for me ताकि मैं खुश रहूं. You know, यार बड़ी बात है. यार बड़ी बात है. Please give humanity a benefit of the doubt. Give good a benefit of the doubt. That's what it is. So we'll use this opportunity and Atif, I salute आपको, to all the haters. मैंने यार एक इम्पोर्टेंट तरीन चीज, पैसे क्यों नहीं देते ये लोग? ये बाकी इंडस्ट्री में बातचीत चल रही है वो तो अलग है, लेकिन व्हाट इज, ये क्या चक्कर है? आप प्रोजेक्ट पे जाएंगे, साइन करेंगे, शूट करेंगे, वापस आ जाएंगे, 6 महीने बाद आप 600 कॉलिंग करेंगे और फिर वो कहेंगे हाँ आ रहे हैं अब अगला तो साइन करेगा। जी यार तुमने बात की, मुझे आइडिया मेरा एक कंस्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि सारे कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट ये जो प्रोडक्शन कंपनी के लोग हैं, इन लोगों का जॉइंट वेंचर है टेलीकॉम कंपनीज के साथ। सुन लें, ठीक है? मेरे नज़दीक मेरे ख्याल से ये चाहते हैं कि आप जितनी कॉलें करेंगे इनको मुनाफा होगा, क्योंकि ये टेलीकॉम्स के साथ है। देखा, धंधा कर रहे हैं, और फिर उस मुनाफे के अंदर आपके जो पैसे आपको देने वो आपको दे देंगे, उसमें रेवेन्यू शेयरिंग। ये कंस्पिरेसी है मेरी। लेकिन ये कोई और भी धंधा है, वो धंधा ये कि सिर्फ ये अब तुम देखना कि जो शो के ऊपर कोई टेलीफोन कंपनी के इश्तिहार लगे होंगे, प्रूव्स माय पॉइंट। ये कॉल नहीं करो इनको, कॉल करें, आप बार-बार कॉल करें पैसे के लिए, वो उस कॉल के पैसे प्रोडक्शन हाउस को मिल रहे होंगे। एक और भी कॉन्स्पिरेसी है कि ढीठ है सिर्फ ये। हाँ वो तो है, पैसे दो यार, पैसे दो। किसी ने कहा ना कि डॉक्टर साहब देर सवेर हो जाती, मैंने कहा यार मैं 10 सवेर का दूं पिछली मतलब रीजन क्या है, लॉजिक क्या है? काम के पैसे से भाई बात खत्म, मैं क्यों वेट करूं, मुझे क्यों पूछना पड़े और खुद ही शर्मिंदा हो। यस ये आपको कायल करते हैं कि आप उस लेवल पे पहुंचे। अभी कहते हैं कि अहमद साहब जैसे शरीफ तरीन, बाअदब, मोहज़्ज़ब, ऑनरेबल एक्टर, ट्रू आर्टिस्ट को इस बात पे मजबूर करें कि हमारी जो घर की बात हम समझे, मेरी फ्रेटर्निटी है ना यार, वो बाहर करनी blame him for that. Heck no. But on this platform I can do. This is where I have always been saying it, and I say it again. Actors need to unite. Actors Collective Trust, ACT, जो कि हमारी यूनियन है, join it. मैं एक्ट का फाउंडिंग मेंबर हूँ। मैंने कितने लोगों की वसूलियां करवाई हैं, एक्ट ने अभी कितने लोगों की वसूलियां करवाई हैं। दिस इज सिर्फ वसूली, दैट्स जस्ट वन एस्पेक्ट, व्हिच इज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट, बट इट्स एन एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, राइट? कितने लोगों के कॉन्ट्रैक्ट सही कराए, कितने लोगों के इश्यूज आर्बिट्रेट करके रिजॉल्व किए हैं, कितने लोगों को, आई मीन एवरी एक्ट मेंबर, एज एन एक्ट मेंबर आई हैव हेल्थ इंश्योरेंस। आई हैड अ नी इंजरी, आई हैड गॉट दैट सर्जरी डन on act insurance. Oh wow. मेरी pulmonary embolism हुआ था. I got the tests done on act insurance. Wow. I didn't have to pay anything. So act takes care of it. So actors join ACT. Act Pakistan join करें. Simple. Join करें and आवाज उठाएं. Yeah, all actors join it. और eventually वहाँ से मेरे ख्याल बेहतरी आ सकती है. Definitely यार. There's strength in unity. I genuinely believe in that. कि आप यार 2 लोग मुजाहिरा करें. फीफा किया था मैंने पीसीबी के सामने, हम सिर्फ 4 लोग निकले थे लेकिन हमने फिर भी किया था, जो हम ठीक है। लेकिन वो 4 लोग और 400 लोग में फर्क है, राइट? फर्क पड़ता है। So it makes a difference.
and then you're truly representing people. और है भी democratic body कि आप voting होती है, election होता है, then you decide who's going to be the chairperson, etc. और फिर you follow those rules. So you're representing these people, and this is not कि us versus them. Please remember, I hate that us versus them. It's not us versus them. अगर आपने us versus them करना ही है ना, तो it is mediocrity versus good class. That's it. और इसका मतलब ये है कि हम प्रोड्यूसर्स के साथ भी इकट्ठे हैं, ब्रॉडकास्टर्स के साथ भी इकट्ठे हैं. हम सब चाहते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है ये इंटरनेशनली ह्यूज है. हमारे पास पोटेंशियल है. There is no doubt in my mind that we have all kinds of potential, all kinds. अगर हम इतने कम में इतना कर सकते हैं, we have huge potential. अगर हमसे कोई डर के हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से रोकता है, it means we have potential. वो देख सकता है कि we have potential, right? So we have potential. The issue we lack in, हम एक जमात में खड़े हो, all actors इकट्ठे हो, with directors, with writers, with producers, but अपने अपने हिस्सों में इकट्ठे हो और फिर कहें कि यार ये हमारा नजरिया, let's all put it together. The pie becomes bigger, and each one gets a bigger share. You know, and that's what it is. It's not us versus producers, us versus directors. No, it's not that. It's mediocrity versus the potential that we can capitalize. Monetary potential है इसमें. Absolutely. So conclusion की तरफ बढ़ने से पहले मेरे भी a young aspiring actor, a young aspiring artist. What is the message? मतलब क्या आप कहते हैं कहीं आ जाओ फील्ड में आओ, कोशिश करो? No, actually I don't. I'll be lying if I say हाँ बिल्कुल आ जाओ. 99% of the people जो मेरे पास आते हैं उनको मैं कहता हूँ now. And usually मैं उनको कहता हूँ now because I can see उनकी आंख में कोई glitter है. वो जो देख रहे हैं दूर के ढोल सुहाने, उसमें दो चीजें मुझे रोकती हैं, लिहाजा उनको मैं मना करता हूँ. एक ये कि उनको लगता है it's a very glamorous thing. It's a very wonderful thing. मैं भी टिश टॉश कपड़े पावांगा या पावांगी. Not necessarily the case. It is not necessarily the case. Potential अगर आपका वैसे भी अगर कम है, you're not that great an artist actor or you do not have that traction, तो आप बहुत जरूरी हो. और अगर आप nepotism के product भी नहीं है तो. Yeah, nepotism as well. But even without nepotism, मेरे TikTok followers इतने नहीं हैं. I'll come straight to the point. Let's be politically incorrect. I was once roped in. इतनी मुश्किल से मुझे, I don't like to do 2 projects at a time. And मुझे कोई तीसरा प्रोजेक्ट करवाने को कह रहे हैं. मैं कहा यार मैं 2 नहीं करता, मैं 2 में फंस गया हूँ. तो मैं भाई अगर मैं डेट्स निकलवा लूँ, नहीं हो सकता. कहता हूँ मैं भाई this is an issue of violence against women. अब मेरे कान खड़े हो गए. Damn it यार. ये जो पंजाब women protection bill आया था उस वक्त. Yes, because I was monitoring it also and I knew some friends, Randhawa and whatnot, they were doing contributions to that legislation. I loved it. मैंने कहा कॉज तो अच्छा है. उनको पता था राना कॉज पे बिक जाएगा, तो मैंने कॉज तो अच्छा है. वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज समथिंग रियली क्लोज माय हार्ट. LGSJT में जब मैं था once upon a time, तो उसमें जो व्हाइट रिबन मूवमेंट मैंने बॉयज को लेके आया था. मैंने कहा यू बॉयज हैव टू लर्न दिस कि वायलेंस, men against violence against women. So I said let's do it. Beautiful. And I still have an issue with white ribbon movement. They still haven't done enough. I still think white ribbon has to really pick up. It's October, and I know it's Pinktober, but they're the same people who've done Pinktober. And I think we really need to talk about white ribbon as well. Anyhow, तो उन्होंने मुझे कहा कि नाल साहब अगर मैं डेट्स निकालूं, मैंने कहा कि निकाल लो तो फिर मैं कंसिडर करूंगा. यार सोचो, अब मैं why am I telling you तमहीद क्यों बात में, कि वो इतना हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा कि आप ही हैं, आप ही ने करना है ये, राइट? और वो उसने डेट्स निकलवा ली. तो आए फिर देखें डेट्स निकलवा ली, आए फिर बात करते हैं. मैंने कहा चल लेट्स टॉक बिजनेस. तो उन्होंने कहा चलें. मैंने कहा यार जो तुमको स्टार्ट. उसने खोला फोन. आपके जो फेसबुक में बड़े कम फॉलोअर्स हैं, आपके इंस्टा पे तो बड़े कम फॉलोअर्स हैं, तो मैंने कहा ये क्यों देख रहे हो? तो मैंने कहा मैं फिर आपको क्या पैसे ऑफर करूं? Are you offering for my followers or are you offering for my talent? And unfortunately, that's what it has started to become. Who brings more eyeballs and attraction and whatnot? That's it. चाहे जाली हूँ, चाहे उस वक्त तो बेशक जाली थे, लोग जाली उसको खरीदे थे. वो doesn't matter. इतनी अदाकारों, इतनी superficial, इतने आर्टिफिशियल लिए थे उस वक्त कि शाहरुख खान से ज्यादा. मैं कि यार बंदा करे चीटिंग तो जरा अकल दाल करे. दोनों मेरे माइंड में आ गया, मैं बोलूंगा आ गया यार. मैं कि यार बंदा छड़े थोड़ी तो ब्रेक लगा थोड़े कि यार हम चांद तक गए थे, ये तो ना यार हम ये प्लूटो तक को आए हम. यार कोई अकल की गल्ला कर रहा, मैं सूरज ते कार बना ले. What the hell, you know?
कौन था वैसे आपका बंदा? मैं इंटरेस्टेड अब आप हूँ। गूगल करें और कमेंट्स में लिखें आपका क्या ख्याल है कि मैंने किन खातून के बारे में इशारा किया. Anyhow, but it became that. So if someone comes to me and says, "I want to be in TV," they will come for either fame or money or that. It's not gonna work. If your reason is, hold on, I want to get an experience. I am good at acting. I like acting. Right? I want to do certain characters or roles, or I like this industry, और मुझे पसंद है और मैंने यही करना है और उसके लिए जलील भी होना है. Fine. Because अगर वो भी आ रहे हैं उनको भी फिर बताना पड़ता है कि भाईजान काम जो है ना आसान नहीं है. It'll start by meeting people. It'll start by rubbing shoulders because there's no career.com website whereby you put in your CV or LinkedIn where people will be looking at you. It'll be coming by sending audition tapes, meeting those producers or people that you otherwise would not want to meet. आप नहीं मिलना चाहेंगे नॉर्मली उनको, लेकिन आपको मिलना पड़े, उनको भी मिलना पड़ेगा. And you'll meet them and you say, भाईजान एक चांस देख रहे हैं. And you'll say, okay fine, मेरा ऑडिशन नहीं है. ऑडिशन का कल्चर जनरली कम है. Unfortunately, it is. अच्छी चीज है. I don't think so. अच्छी चीज नहीं है. Audition has to be the norm. I should be audition for every role I get. It should be the norm. An actor should be auditioning. So यहाँ Joey Tribbiani मुझे याद आ गया. Why should I? an actor audition? Yeah. The audacity. Was the star days are nice. Exactly. Dr. Dre Tremore. So but you audition. आप करते हैं screen test करते हैं what not. मुझे याद है हाइसम हुसैन ने मेरा किया था the first ever. And I loved it and he did it so professionally. वो emotional scales वगैरह कि मेरा शुक्र है यार कोई अदब भी है. वो अदब है एक आपकी क्राफ्ट का, एक अदब होना चाहिए. एंड वो नहीं है. एंड देन व्हाट यू डू, यू कीप मीटिंग, यू गेट अ चांस. और आपने अगर अच्छा काम करना है, बड़ा होना है, जो भी जाना है, आपकी ट्रैजेक्टरी भी वही है, डजंट मैटर, इट्स योर एम्बिशन, गो अहेड डू सो, बट बी विलिंग टू डू एनी गुड वर्क विद गुड पीपल. अहमद अली अकबर, the great Ahmed Ali Akbar was assistant director of film Tamanna on set that I was acting. Oh. And not that he wasn't acting before that, or he couldn't act. He was an actor. He could act. बड़ा अच्छा है. वो से मैंने काम किया. He is very good. He is. And ये सिर्फ वही कर सकता है. ये गिने चुने 4-5 लोग होंगे जो ये कर सकते हैं. क्योंकि आपकी बेस भी ह्यूमिलिटी होती है. वहाज has been in production on programs. Very good यार. Humility यार, और ये चीजें मेरे नजदीक as a human being last long also. Be ambitious, work hard, climb that ladder. But when you have ये खमीर होता है ना, this is why I personally believe people still like Ahmed Ali Akbar and still like Wahaj or Bilal Abbas, so for these matter, because Adil Hashmi ne kya tha, one of his professors in San Francisco said, the camera penetrates your eye and shows your soul to the people. Oh. And in some cases, these human beings are shown as who they actually are. They're good people. Work on your craft, fine, but आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी. उसमें एक चीज भी आती है ना जाके, जो लोगों को लगता है कि शायद अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा मेरे अंदर ह्यूमिलिटी मैंने शो कर दी तो मेरा जो वाओ फैक्टर है, द ऑरा, वो खत्म पड़ जाता है. People start taking you for granted. That is true. In the end, you have to find that balance. Find that. You have to find. These people have done that. Wahaj, Ahmed Ali Akbar, and fortune and luck helps. It does help. You find one big shot, big hit. Wahaj ka wo ek safed chadar has helped him. It does, and people have loved it and rolled all over. He has grown a lot. Alhamdulillah. Ahmed's great work that he's done. I mean, if you ask me, Ahmed ka Lal Kabutar, look at that work that he's done, which is not as big as if Parizad, for example. Which is a great work as well, of course. I'm not taking it away. But that negotiation. अच्छा, वो negotiation पता कहाँ होती है? There's another thing you need to learn. Globally, and should be Pakistan as well. And this is the standard मैं कह रहा हूँ कि हम सब इकट्ठे हों तो इसको बेहतर करें. There should be professional agents, professional managers. I should not be negotiating my contract. But हमें चंद काम करने चाहिए for the right reason, which we were talking about from Atif's context. We should do it for the right reason. And I think in the digital space, we need to fill the counter narrative. तो वो जो haters hate वाली बात थी यार, वो हमेशा रहते हैं और हमेशा होते हैं. उनको मुफ्त प्लेटफॉर्म मिलता है जिसमें alien face and no one can reprimand you in person. यही बंदे जो सामने बैठे ना आतिफ थे, सेल्फियां लेंगे. So because they're not in person, that anonymity gives you the leverage of being mean. Just taking out your frustration. But the true test is that in that anonymity, can you still be just? Because याद रखना कि खुदा नहीं देखता आप रोजा रखते हैं, खाना नहीं खाते आप पानी नहीं पीते. खुदा नहीं देखता आप वो टेक्स्ट कर रहे हैं, आप किसी का दिल तोड़ रहे हैं. खुदा नहीं देख रहा, उसको देख रहा है.
उमर भाई, लवली डिस्कशन, Always. आई एम श्योर आपने एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, आई एम श्योर आप बड़े एक्साइटेड हैं कि आप मेरे पास आए, आई एम श्योर अब आप वेट कर रहे हैं चेक का चेक तो निकालने ए हो रहा तो कह रहे हैं यार पहले ही लाते वो गरीब सस्ती प्रोडक्शन है यार. हम यहाँ and you know this is I mean all jokes aside, but this is what it is. We like to do things what we believe in. So मैं इंडिया से उठ के आया हूँ DHFA 7 से गालिब मार्केट, but it's you and the work that you do, frankly. Thank you so much. That's why it come. So the vibes match and the positive energy मैं कोशिश करता हूँ absorb करने की. I dearly hope कि आप लोगों ने भी absorb किया. Do let us know in the comment section as to what you think about it. बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज़. Love.